नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि डायबिटीज को आपको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की और ठीक करने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, हम अपने पिछले वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट को खाने से जो ग्लूकोज बनता है वो आपकी बॉडी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो उसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज बना रहता है या बढ़ा रहता है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप डायबिटिक डिटेक्ट होते हैं। ये ग्लूकोज आपके शरीर में, आपके सेल्स में पेनिट्रेट करे, इसके लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। और ये इंसुलिन अगर किसी वजह से आपके सेल्स के ताले को ओपन नहीं कर पा रही है, जो आपकी चाबी की तरह है, अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि डायबिटीज एकदम से अगर हो रही है, आपको कैसे पता चलता है कि आपका वजन गिरने लगेगा, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, यूरिन ज़्यादा हो रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया। आपके डॉक्टर आपके टेस्ट करवाते हैं और आपको डायबिटीज़ निकलती है। लेकिन कई बार हम इसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हर दूसरे पर्सन को डायबिटीज़ है, क्या हो गया, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो कोई ऐसी मेजर इश्यूज नहीं है। लेकिन आपको ये जानने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डायबिटीज़ अगर आपको 20 की उम्र में, 30 की उम्र में या 35 की उम्र में या 40 की उम्र में भी अगर हो रहा है तो आने वाले 10 साल, 15 साल में ये आपके शरीर के काफ़ी ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि नर्व्स को या फिर आपके हार्ट को या फिर आपकी किडनीज को या आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा इस पे घातक प्रभाव डाल सकता है। तो अगर आपको लंबे समय तक हेल्दी रहना है, अगर आपको अपने इन ऑर्गन्स को बचाना है, अगर आपको हेल्दी लाइफ लीड करनी है, एक चीज़ से जुड़ी हुई दूसरी और बीमारियों से आपको ग्रस्त नहीं होना है, तो आपको अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना ही होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि 200-300 शुगर लेवल नॉर्मल है, बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये शुगर लेवल्स लगातार अगर आपके बढ़े हुए हैं तो आपके डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को, यानी कि आपकी शुगर जो बढ़ी हुई है उसे किडनी निकालने के लिए बहुत जहद करती है, जिसकी वजह से आपकी किडनी फेलियर के चांसेस आ सकते हैं। आपकी जो नर्व्स की माइलिन शीथ होती है वो भी डैमेज हो सकती है, आपकी रेटिना डैमेज हो सकती है और सब डैमेजेस परमानेंट हैं, यानी कि आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप ये समझ के देखिए कि जो चीज़ आप बहुत पहले ही कंट्रोल कर सकते थे और इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते थे, आपने उसे इग्नोर करके जो प्रॉब्लम आपको 25 साल, 30 साल या 35 साल में आने वाली थी उसे आपने 5 साल, 7 साल में ही बुला ली है। तो ये एक तरीके का आमंत्रण है, निमंत्रण है कि आप सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आप लेके आएं या आप उनसे ग्रसित हो जाएं। तो अपनी शुगर लेवल को छोटा ना समझें, कम ना समझें और ये मत सोचिए कि डायबिटीज़ अगर बढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं। आजकल ये बहुत कॉमन है, ये कॉमन है और ये सबसे कॉमन फैक्टर है हमारे इंडिया में वर्ल्ड वाइड डिजीज़ का, यानी कि किसी की भी डेथ का 4th मोस्ट कॉमन रीज़न है। तो डायबिटीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखिए। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, आपकी एलोपैथिक मेडिकेशन से, आपकी एक्सरसाइज से, डाइट से, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बताएगी कि आप किस तरीके से अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसके घातक प्रभाव से बच सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई और समस्या या कोई और जानकारी प्राप्त करनी है डायबिटीज़ से रिलेटेड, हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।